मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया, पूरा बिजनेस अगर कुछ चल रहा है तो वो मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो इट्स ए वेरी वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की डेट में बिना मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट बेचना सबसे मुश्किल काम है, और अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो चलिए समझते हैं मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ में। इससे पहले मैं एक चीज़ छोटी सी आपसे पूछना चाहता हूं कि मार्केटिंग स्टार्ट कब होती है। आप बोलेंगे सर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, तो स्टार्ट कब होती कैसे पता चलेगा। गंजे को कंघी बेचना यार, समझ गए बात। मतलब कि आपने अपने सामान को ज़रूरत बना देना है सामने वाले के नज़रों में, और वो कहे भाई मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग एक्चुअली। आप देखो क्रीम से गोरे हो जाओगे, मतलब ऐसा विश्वास दिला दिया जाता है, गोरे आदमी को भी लगता है यार मेरा रंग सांवला होता जा रहा है, क्यों ना मैं क्रीम यूज़ कर लूँ। आपने देखा है कभी उसको, मतलब इतना ज़्यादा, इतनी बार उसको जो प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, कि बोलता है नहीं यार मैं तो अब इसको यूज़ कर ही लेता हूँ। परफ्यूम्स की बात करें, डिओड्रेंट की बात करें, तो डिओड्रेंट को ऐसा बना दिया जैसे लाजमी हो गया है। अगर आप डिओड्रेंट लगा करके किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाओगे तो आपसे बड़ी बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा महसूस करता है एक पर्सन, और उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ऐसा महसूस होने लग जाता है आज की डेट में। और डिओड्रेंट से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ऊपर से क्या क्या गिर जाएगा। दोस्त आपसे मिलना छोड़ देंगे अगर डिओड्रेंट नहीं लगाओगे तो। मतलब ये प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को ऐसा बना देना कि सामने वाला आदी हो जाए, हैबिचुअल हो जाए आपका, मतलब आपके प्रोडक्ट का या आपकी सर्विस का। आई थिंक दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। जो हम सारे एक्चुअल बायर्स और पोटेंशियल बायर्स कौन होते हैं, जो हमारे बायर बन सकते हैं, उनके सेट को हम बेसिकली मार्केटिंग कहते हैं। अब क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, तो मर्चेंडाइजिंग कहूँ, सेलिंग कहूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कहूँ, ये सारे के सारे इसी का एक पार्ट है जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं। मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑल पार्ट्स ऑफ मेनी एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ए फर्म विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड मार्केटिंग। आप बोलेंगे सर सेलिंग भी तो मार्केटिंग है। नहीं, सेलिंग और मार्केटिंग में बहुत फर्क होता है। सेलिंग बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। तभी मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है। जरा सोचिए कब स्टार्ट होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग स्टार्ट होती है जब कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता है, जब कोई आइडिया हमारे दिमाग में कंसीव करता है, तभी से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है मार्केटिंग खत्म कब होती है। जब हमारा माल बिक जाता है, जब कस्टमर हमसे माल ले लेता है तो मार्केटिंग खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, मार्केटिंग माल बिकने के बाद भी कंटिन्यू रहती है। यानी कि हमारा माल बिक गया उसके बाद भी मार्केटिंग शुरू रहती है, कंटिन्यू रहती है, और मार्केटिंग कभी खत्म नहीं होती है। मार्केटिंग इज नॉट मियरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि माल बन गया अब हम मार्केटिंग करना शुरू करेंगे। इट इंक्लूड्स मैनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस। यानी अभी गुड्स प्रोड्यूस भी नहीं हुए उससे पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। यानी गुड्स बिक चुके हैं उसके बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। यानी कि हम अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते रहते हैं। अब देखो आपने सामान खरीद लिया, फिर भी आपके सामने ऐड आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, कि आप कभी भूल ना जाओ, है ना। दस मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस। अब क्वेश्चन यहां पर आ सकता है 1 मार्क का कि वाई मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस, या डू यू अग्री मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस वेयर इन people interact with others in order to persuade them to act in a way, say to purchase a product or service rather than forcing them to do so। बड़ी टिपिकल भाषा है ना, मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इट्स a social process where people interact with each other, they come in contact with each others so that we could persuade them। persuade means indirectly provoking,
यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से उनको प्रोवोक करना, उकसाना कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद ले, बजाय उनको फोर्स करने की भाई खरीद खरीद खरीद, ऐसा नहीं। इनडायरेक्टली हम अपने सामान को, अपनी सर्विस को उसकी ज़रूरत बना देते हैं, उसको कस्टमर को ऐसा फील करा देते हैं कि भाई इसके बगैर तू नहीं रह सकता। एंड दैट सोशल प्रोसेस, दैट इज सोशल प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, जैसा मैंने आपसे कहा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कौन सी होती है। पहले फीचर आते हैं नीड्स एंड वांट्स। फोकस, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी चाहे वो इंडिविजुअल खरीद रहा है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही है, उसके नीड्स को, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करना, बेसिकली यही मार्केटिंग होता है। अब नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क होता है? नीड्स आर द बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड डू नॉट पर्टेन टू ए प्रोडक्ट, यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उससे प्रोडक्ट का लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट होगा तो हम खरीदेंगे, बट हमारी ज़रूरत जो है उसको नीड कहते हैं हम लोग। जैसे मसाले हैं, अब आप देखो आपकी नीड है वो, अब मसाले इसलिए थोड़ी खरीदने जाते हो स्पाइसेस आपकी, नहीं नहीं यार स्पाइसेस बड़े अच्छे लगते हैं हमें, दैट इज नीड, बेसिक, बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स। इज दैट क्लियर? दैट इज नीड। सब्जियां खरीदने जाते हो तो वो क्या इसलिए खरीदने जाते हो, वो बैंगन बहुत अच्छे आ रहे हैं आज इसलिए खरीद लेना चाहिए, नहीं, दैट इज ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है, भूख लगती है हमें, उसकी वजह से हम उसको खरीदते हैं। कभी आपने आलू की ऐड देखी टीवी के अंदर में? हंस रहे हो यहाँ पर, आलू की ऐड, ओ होए बहुत चमचमाता आलू, बड़ा आलू, देसी आलू, पहाड़ी आलू तो ऐसी ऐड नहीं देखते हम लोग। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि बेसिक टू दीज आर दी बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स, दीज आर नीड्स। तो वांट्स क्या होती है फिर? वांट्स वो होती है जो हमारे कल्चर की वजह से, हमारी पर्सनैलिटी की वजह से, हमारी रिलीजन की वजह से जो हमारी ज़रूरत बन जाती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वांट्स कहते हैं। मतलब दे आर नॉट बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन मान लीजिए मैं अगर हाई सोसाइटी में रहता हूँ, पोश एरिया में रहता हूँ, तो कार मेरी ज़रूरत बन गई वहाँ पर, क्योंकि अगर मैं स्कूटर लेकर जाऊँगा, टू व्हीलर चलाऊँगा तो अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे अरे कैसा आदमी है यार, इतनी बड़ी कोठी में रहता है, इसका कार नहीं है। दैट इज कॉल्ड वांट्स। वो मेरी पर्सनालिटी की वजह से, मेरे रीजन की वजह से मेरी वो ऑब्जेक्ट मेरी ज़रूरत बन गई, या हमारा कल्चर कह सकते हो, कल्चर की वजह से ऐसा हो गया। इज दैट क्लियर? तो जो हमारी कल्चर, पर्सनालिटी या रिलीजन की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी जो ज़रूरत बन जाता है उसको बोलते हैं वांट्स। इज दैट क्लियर? समझ के? नीड जो होती है उस सामान को बेचना बहुत आसान है, लेकिन वांट्स की चीज़ों को बेचना काफ़ी मुश्किल होता है एज ए मार्केटर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए पहले फीचर आते हैं मार्केटिंग के, नीड्स एंड वांट्स, यानी कि आपको कस्टमर के एंगल से देखना है कि आप जो सामान बेच रहे हो वो सामने वाले की नीड है या वांट्स है। क्लियर? दूसरी फीचर आती है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। भाई आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है, झकास है, लेकिन अगर आप उसको ऑफर ही नहीं करोगे मार्केट में, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा? सिंपल 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 पॉइंट। यानी आपको अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को मार्केट में ऑफर करना पड़ेगा। इट्स ए कंप्लीट ऑफर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस with all features like size, quality, taste, etc. at a certain price available at a given output or location. यानी कि अब आपको अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को whatever, देखो प्रोडक्ट सर्विस मीन सेम थिंग, या तो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, मार्केटिंग का मतलब सेम है, इट्स वन एंड सेम थिंग, कुछ ना कुछ आप बेच रहे हो। तो अगर मैं खाली प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इट इंक्लूड सर्विस ऑल्सो, फाइन। तो अब हमें जो प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं वो अलग अलग साइज़ में, अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग टेस्ट में देना पड़ता है, क्योंकि हर कस्टमर की अपनी पर्टिकुलर डिमांड होती है। कोई छोटा साइज़ लेता है, पैकेट लेता है, जैसे हम शैम्पू ले लेते हैं, कुछ लोग बॉटल प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सैशे प्रेफर करते हैं, पाउचेस। तो कंपनी को तो दोनों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने सामान को बेचना होगा ना, पाउचेस में भी बेचना होगा और बॉटल्स में भी बेचना होगा, राइट? तो उसको बोलते हैं क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में क्या करना होगा? ऑफर करना होगा। तीसरी चीज आती है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में, कस्टमर वैल्यू। अ प्रोडक्ट विल बी परचेज ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, देखो कस्टमर की नजरों में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट झक्कास है, आपकी सर्विस बिंदास है, लेकिन अगर कस्टमर की नजरों में उसकी वैल्यू नहीं है तो बेकार है। और आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी सर्विस जस्ट सिंपल है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन कस्टमर की नज़रों में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो समझो आप बिंदास हो। सिंपल।
यानी कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कस्टमर की नज़रों से देखनी है, आपकी नज़र से नहीं देखना। कस्टमर वैल्यू देगा तो वो प्रोडक्ट सर्विस बिकेगा, कस्टमर वैल्यू नहीं देगा तो प्रोडक्ट सर्विस नहीं बिकेगा। कस्टमर इज द किंग, ध्यान रहे, कस्टमर इज द किंग। क्वीन भी है भाई, आई अंडरस्टैंड, आई डू एग्री। A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money। देखो, जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो हम उसको ना उसके वैल्यू से कंपेयर ज़रूर करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। देखो, शाही पनीर का एक एग्जांपल लेते हैं। शाही पनीर की जो फुल प्लेट होती है, अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये की भी एक प्लेट मिल जाएगी और 400 रुपये की भी मिलेगी। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है? आप 400 रुपये की शाही पनीर की एक प्लेट लेते हो, उसमें भी आप बड़े खुश होते हो, क्या मज़ा आ गया भाई। और कई बार आप 100 रुपये खर्च करते हो, शाही पनीर की प्लेट लेकर आते हो, फिर भी आप कहते हो हाय कितने बकवास था। यानी 400 रुपये खर्च करके आप खुश हो, 100 रुपये खर्च करके आप खुश नहीं हो। कारण, क्योंकि आप चाहे 100 रुपये खर्च करो चाहे 400 रुपये खर्च करो, आप उसको कंपेयर करते हो वैल्यू से कि आपको बेनिफिट कितना मिला। तो इसका मतलब कस्टमर जो भी वैल्यू लगाता है वो बेनिफिट से लगाता है कि एक प्रोडक्ट या सर्विस को लेके मुझे बेनिफिट कितना मिल रहा है, मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है। दैट मेक्स इट सेंस, दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money। ये होगी 3 फीचर्स। पहला, नीड्स एंड वांट्स में कैटेगराइज करना, एक मार्केट ऑफर करना, फिर कस्टमर की वैल्यू को देखना। चौथी फीचर आती है एक्सचेंज मैकेनिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंजेस रेफर टू एज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। आपको याद होगा जो हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था मैनेजमेंट चैप्टर, तो हमने कहा था व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, बच्चे लिखाते कोऑर्डिनेशन। सीधी सीधी गलती कर देते हैं यहाँ। एसेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। समझ गए? ये गलती मत करना 1 नंबर के क्वेश्चन में। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज exchange mechanism। For any exchange to take place, it is important that the following conditions are satisfied। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग करना चाहते हो तो, और अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग कर रहे हो आप तो। पहली, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, दैट इज बायर एंड सेलर। भाई 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। अब आप अपनी दुकान से सामान उठा के घर ले आए और बड़े खुश हो रहे हो भाई मैंने तो सेल कर दी, तो आप अपना ही सामान घर पे ला रहे हो, तो दैट इज़ नॉट मार्केटिंग यार, दैट इज़ नॉट मार्केटिंग। आप अपना सामान घर पे ला रहे हो, अकाउंट्स में उसको ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट सेल। अकाउंट्स में भी उसको हम सेल नहीं बोलते, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर आप अपनी दुकान से अपना सामान घर पर लेकर आ गए तो मार्केटिंग में कैसे कह सकते हो यार आप उसको। तो बायर और सेलर, आपने सामान उठा के भिखारी को भीख में दे दिया और आप बोलो मैंने यार माल बेच दिया, मार्केटिंग कर दी। नहीं सर, दैट इज नॉट मार्केटिंग, क्योंकि वो भीख लेने वाला जो है वो बायर नहीं है, वो आपको कुछ पे नहीं कर रहा। तो पहली एसेंशियल कंडीशन क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, द सेलर ऑफर्स ए प्रोडक्ट एंड द बायर मनी। यानी दोनों पार्टियां खरीदना भी चाहती है, बेचना भी चाहती है, लेकिन उनके पास खरीदने और बेचने के लिए कुछ ऑफर करने के लिए भी होना चाहिए। मतलब यार मर्सिडीज की ऐड तो सब लोग देखते हैं, हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन क्या वो एज ए बायर उसके पैसे पे कर सकते हैं? नहीं, हर कोई पे नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब वो बायर की गिनती में नहीं आएगा। अगर कोई चाहता है कि मैं मर्सिडीज खरीद लूं लेकिन उसकी पोटेंशियल नहीं है मर्सिडीज के पैसे देने के, तो वी वोंट कॉल दैट बायर। समझ गए मेरी बात? तो दोनों कुछ ना कुछ ऑफर, जैसे कंपनी गाड़ी ऑफर कर रही है तो बायर पैसे भी तो ऑफर करेगा ना। तो ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, द सेलर ऑफर्स ए प्रोडक्ट एंड द बायर मनी। बायर मनी ऑफर करता है और सेलर प्रोडक्ट ऑफर करता है, तो दोनों कैपेबल होने चाहिए कुछ ऑफर करने के लिए। तीसरी कंडीशन आती है, ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर सकें दोनों पार्टी। ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। कम्युनिकेशन जरूरी है। मान लीजिए मैं माल बेचना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन खरीदने वाला भी खरीदना चाहता है, लेकिन हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है।
खरीदने वाले को नहीं पता मैं सामान बेच रहा हूँ, और मैं बेचने वाले को नहीं पता खरीदना कौन चाहता है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए ना। इज दैट क्लियर? मतलब मैं बेचना चाहता हूँ और खरीदने वाला खरीदना चाहता है, तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की एबिलिटी जरूर होनी चाहिए, तभी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वरना मार्केटिंग नहीं हो सकती सर। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। यानी यहां पर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दोनों को ही, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, दोनों के पास फ्रीडम है कि वो किसी की भी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एसेंशियल कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन आती है, द पार्टीज शुड बी विलिंग टू एंटर ट्रांजैक्शन विद ईच अदर वॉलेंटरली, नो कंपल्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा सामान खरीदना है तो पड़ोसी का सामान खरीदना कंपलसरी है, पहले उसका खरीदो फिर मैं अपना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नॉट वॉलेंटरली। जैसे एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है तो डॉक्टर क्या ये कंडीशन लगा सकता है कि भैया मैं दवाई तब दूंगा जब उस केमिस्ट वाले से आप खरीदोगे? कंपल्शन नहीं हो सकती ना। इट इज नॉट मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, राइट? तो पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर ट्रांजैक्शन ईच अदर वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से वो ट्रांजैक्शन में एंटर करे, कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है मैं एग्जामिनेशन एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक ढंग से नहीं पूछा गया, मतलब जैसा कि एग्जाम में आना चाहिए, बट अब आने के चांसेस बहुत बनते हैं इस क्वेश्चन के। what is the essence of marketing management and what are its essential conditions? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना होगा कि सेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, इट इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म, और उसके बाद में आपको बताना होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो एक्सचेंज मैकेनिज्म में काम आती हैं, इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। उसको याद करने का तरीका आप लिख सकते हैं, वेव। असेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म इज वेव, WAIVE। W से वर्थ, वैल्यू टू ईच अदर होनी चाहिए। A से एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। I से इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज। V से वॉलेंटरली, नो कंपल्शन। और E से ईच पार्टी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। तो ये असेंशियल कंडीशंस हैं, आपको लिखना है, आपको याद करना है, और एग्जामिनेशन एंगल से पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द असेंशियल कंडीशंस ऑफ सेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। प्लीज डू इट, अभी कर लीजिए इसको। अब आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, लिख लिया इसको ना बेटे, पक्का? हाँ। अब फिर इसके बाद अगला पॉइंट नोट करना है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नीड, एन से पहला था नीड एंड वांट्स, दूसरा था एस्टेब्लिशिंग मार्केट ऑफर, यानी मार्केट में ऑफर करना अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विस को। ई से एक्सचेंज मैकेनिज्म, और डी से डेवलपिंग कस्टमर वैल्यू, यानी कस्टमर की नज़रों में वैल्यू का होना। एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसी के अंदर में, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस में 3 स्टेप्स आते हैं, बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में याद करने की ज़रूरत नहीं है। चूजिंग ए टारगेट मार्केट, दैट इज़ व्हाट टू बी सोल्ड। सबसे पहला स्टेप आता है कि आप किसको अपना टारगेट मान के चलते हो, यानी आप अपना प्रोडक्ट किसको बेचना चाहते हो। बूढ़ों को बेचना चाहते हो, बच्चों को बेचना चाहते हो, जवान को बेचना चाहते हो, मेल को बेचना चाहते हो, फीमेल को बेचना चाहते हो, स्टूडेंट्स को बेचना चाहते हो, दुकानदार को बेचना चाहते हो, मतलब टारगेट क्या है। चूजिंग ए टारगेट मार्केट, व्हाट टू बी सोल्ड, आप क्या बेचना चाहते हो, किसको बेचना चाहते हो, वो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, उसको रिटेन करना, फिर उसको ग्रो करना। 3 चीज़ें होगी इसमें सेकेंड स्टेप में। पहले अट्रैक्ट करना, कस्टमर बनाना, उसको रिटेन करना कि वो आपका लगातार कस्टमर बना रहे, बार बार आपसे परचेज करता रहे, फिर ग्रो करना और कस्टमर की गिनती को बढ़ाना। और तीसरा स्टेप आता है क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर द कस्टमर्स, यानी आप अपने कस्टमर को जब लगातार वैल्यूज देते रहोगे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर में, तो वो आपके पास रिटेन रहेगा और वो खुश रहेगा। इसलिए आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर आपसे खुश रहे, हमेशा उसको कोई ना कोई नई वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। आई एम गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर बाय पेइंग द सेम अमाउंट, और बाय पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट इवन आई एम गेटिंग मोर वैल्यूज फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इसको लिख लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन आ गया तो आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कभी वो सोचते ही नहीं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। जी हाँ, आपको बार बार ट्राई करना होगा, ट्राई, यस, TRY,
ट्राई, टी से टारगेट मार्केट, आर से रिटेनिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स, और वाई से यील्डिंग सुपीरियर वैल्यूज टू द कस्टमर्स। यील्डिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर वैल्यूज कस्टमर को देना, यील्ड करके देना उसको, राइट। तो ट्राई ट्राई ट्राई, आपको बार बार ये ट्राई करना होगा, लेकिन उससे पहले इसको लिखना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है मार्केटिंग का। जो हमने किया, एक कॉन्सेप्ट किया हमने जिसमें हमने फीचर्स को पढ़ा, उसके बाद हमने असेंशियल कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ा। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स थॉरली इन योर नोटबुक। टेक केयर।